बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सोहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही यूनिक सी एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल एएस टेस्टी फूड ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ एक अदद बाउल के अंदर मैंने 2 कप मैदा ऐड कर लिया है। आप मेजरिंग कप की मदद से ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाला कप मैंने इस्तेमाल किया है। इसके अंदर जो है वो 4 चम्मच मैंने घी के ऐड कर दिए हैं। आप मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ का हमने इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। जब इस तरह का बुरबुरा सा हो जाए तो तब हमने इसके अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल टैप वाटर इस्तेमाल किया है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ नॉर्मल टैप वाटर की मदद से इसे अच्छे से गूंद लेना है हमने। तो ये देखिए थोड़ा सा जो है वो इसे मैंने गूंद लिया और इसे बोर्ड पर निकाल कर हाथों की मदद से अच्छे से गूंद कर सेट कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप देखें कि इस डो की जो है वो शक्ल और चेंज नज़र आएगी। ये देखिए इस तरह से हमारे पास जब इसकी शेप आ जाए तो तब हमने करना क्या है कि इसको एक प्लास्टिक कवर के अंदर रखना है। आप कोई भी प्लास्टिक बैग ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक शॉपर आम इस्तेमाल होने वाला काट लिया और उसके अंदर जो है वो मैंने इसे डाल दिया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे और इसी रेस्ट के अंदर जो है वो हम अपनी स्टफ़िंग तैयार कर लेंगे। स्टफ़िंग तैयार करने का बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे मैंने बॉयल्ड आलू ले लिए हैं। तकरीबन 3 से 4 बड़े मैंने आलू लिए हैं और उन्हें अच्छे से नमक डालकर बॉयल कर लिया है। इन बॉयल्ड आलूओं को जो है वो पोटैटो मैशर की मदद से मैश करके इसका यूनिक सा एक प्यारा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरह से इस शेप में जब आलू हमारे पास आ जाए तो इनके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज 1 अदद मैंने बारीक कटी हुई ऐड की है। साथ इसमें जो है वो थोड़ा सा मैंने धनिया इस्तेमाल किया है खूबसूरती के लिए। धनिया मैंने इसमें डाली। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करते जाए। यहाँ 1 चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च ऐड किया, साथ इसके 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। मज़ीद इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ खुश्क मेथी जो है वो मैंने ऐड किया हाथों पे मसल कर। इससे बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। हल्दी मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं की कि इस स्टफ़िंग को हम इसी तरह से अंदर लगाएंगे, हमने इसे पकाया नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये इसका जो है वो कच्चापन ना आए हल्दी का, इसलिए मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं की। स्टफ़िंग जो है वो इसके अंदर मैंने मसाला जात अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब जो है देखते हैं डो हमारी कैसी रेडी हुई है जी। तो इस डो के अंदर जो है वो डो के तकरीबन मैंने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। अच्छे से ये सेट हो चुकी थी 15 से 20 मिनट के अंदर। तो ये देखें एक पार्ट मैंने ले लिया है। इसको पेड़े की शक्ल में बनाकर जो है वो हम बोर्ड के ऊपर बेलेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसका पेड़ा बना लिया। हाथों की मदद से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। सेट करके जो है वो इसे हमने बेलना है रोलिंग पिन की मदद से। बहुत ही सिंपल बहुत आसान, जैसे हम आम रोटी बेलते हैं इसी तरह से हमने इसकी एक रोटी तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा पतली भी ना और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो जी। तो रोटी मैंने तैयार कर ली थी और एक अदद कटोरी लेकर जो है वो मैंने इसके अंदर से सर्कल काट लिया। आप किसी भी चीज़ का ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये छोटे साइज़ के बनाए हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने कटोरी रख कर जो है वो इसके अंदर से कटिंग कर ली है। तो कटिंग करके जो है यहाँ से तकरीबन 1 पीस जो है वो मैंने ले लिया। इसके दरमियान में मैंने स्टफ़िंग रखी है। ऑपोजिट साइड को उठा के आपस में बंद कर दिया है। देखें बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक है। तो ये देखें ऑपोजिट साइड्स को आपस में मिलाते जाएंगे तो ये देखें कितना प्यारा कितना यूनिक सा हमारे पास डिज़ाइन आ गया। फिंगर की मदद से जो है वो इसकी साइडों को थोड़ा थोड़ा जो है वो ओपन कर ले। तो ये देखें बहुत ही यूनिक सा जो है वो हमारा डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है। स्टफ़िंग के अंदर जो है वो मैंने 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर ऐड किया था ताकि जो है वो हमारी स्टफ़िंग अंदर से अगर दिख भी रही हो तो वो जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये निकले नहीं। तो ये देखें इस तरह से इसके अंदर फिंगर डालकर आपने इसे पहले सेट कर लेना है अच्छे से बंद करके और फिर फिंगर डालनी है इसमें और इसे थोड़ा सा ओपन कर लेना है ताकि ये प्यारी सी पेटल सी इसकी बन जाए। इसी तरह से मैंने सारे ये जो समोसा थे बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो बहुत सिंपल सी शेप मैंने आपको सिखाई है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिक शेप्स भी हैं जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो सारे मैंने बनाकर रख लिए थे। जो एक्स्ट्रा डो बची है उसमें से मैंने ये एक यूनिक सा डिज़ाइन बनाया है जी। तो ये देखें इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। अब बारी इनको फ्राई करने के लिए मैंने जो है वो पैन में घी जो है वो पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म किया मैंने ऑयल को। इसके अंदर फ्लावर समोसा डाल दिए। फ्राई होने के बाद हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत बहुत ही नई रेसिपी बहुत ही यूनिक रेसिपी हमारी आज की रेडी है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल एएस टेस्टी फूड ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
इसी तरह की नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आप तक हर नया नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा